बुखारी साहब इसके हवाले से हमारे यहाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी मुस्कुराहट का मतलब, वही उसी की तरफ जाने लगी थी, लेकिन ठीक है। देखिए आप सवाल करना है तो सवाल जी बुखारी साहब, अब जिस तरह से अब पाकिस्तानी सियासत पे आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर हम मुआशी लिहाज से देखें तो अमेरिका ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं हमारी पाकिस्तानों की, तो एक बिगेस्ट सपोर्ट है वहाँ का। तो बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और सियासी लिहाज से क्या असरात मुरतब होंगे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ हम इत्तेहादी तो बहुत पुराने हैं उनके, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिटरनेस से भरपूर हैं। इतनी दफ़ा अमेरिका पाकिस्तान को बिटरे कर चुका है जिसकी तफसील में हम जाएंगे तो प्रोग्राम का पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं जनरली आपसे बता देता हूँ कि वो चाहे भारत के प्रेशर में आके पाकिस्तान को असले की सप्लाई हो, F-16 इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल, कि हमने कैश पेमेंट की उनको, उन्होंने हमें जहाज़ नहीं दिए और कहा कि पैसे जो हैं वो हम कैश में आपको नहीं देंगे, आप काइंड्स में ले लें। दिस कुड बी द वर्स्ट एटीट्यूड ऑफ एन एलाई। ठीक है। दूसरी बात, सी पैक उनके पेट में मरोड़ बहुत पुराने उठते हैं अमेरिकन के। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कुछ भी हो, यानी लीडरशिप चाहे कुछ भी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत स्ट्रांग है सी पैक के हवाले से। उनकी रिजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा है। वो क्या इस मामले को रोकने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान पर प्रेशर डालेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की बढ़ती हुई रिलेशनशिप जो है, एवरी डे इंक्रीजिंग रिलेशनशिप विद चाइना, इसके ऊपर भी उनकी रिजर्वेशंस हैं। ठीक हो गया जी। ठीक। दूसरी बात यह है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से आपने देख लिया अमेरिका का क्या एटीट्यूड था। वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, कमीशन नहीं हो चुका वो प्रोजेक्ट। अगर वो हो गया होता तो हमें जो एनर्जी क्राइसिस का सामना है कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से, उससे हमारी अब तक निजात हो गई होती। उसके ऊपर भी अमेरिका की रिजर्वेशन है। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात, जैसा मैंने कहा, कि बहुत बिटर स्वीट है। लेकिन एक और एलिमेंट जिसकी तरफ आप मुझे ले जाना शायद चाह रही हैं, या मैं खुद से चला जाता हूँ अपनी मर्जी से वहाँ, वो यह है कि यहाँ पर हमारी जो पीटीआई के लोग हैं उनका ख्याल ये था कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई जो है जल्द मुमकिन हो सकेगी। ये एक स्लोगन कह लीजिए आप इसको, एक तवक्को कह लीजिए आप, या उम्मीद कह लीजिए आप, ये उम्मीद उनको थी। आपने देखा कि इस इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन की फतह के बाद जो है उसके हक में मुजाहरे भी हुए हैं पाकिस्तान में, उसको सपोर्ट भी किया गया अपने डोनाल्ड ट्रंप को। क्या वो पाकिस्तान को मजबूर कर सकते हैं कि वो इमरान खान को रिहा कर दें? क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करेंगे? क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज से ये मुतालबा करेंगे, या उनको ये कहेंगे कि आप उनको रिहा कर दें? ऐसा होता नहीं है। जो अमेरिका हो, चाहे कोई भी सुपर पावर हो, दुनिया में इस तरह होता नहीं है कभी। और दूसरी बात यह है कि अगर होगा भी तो हमारी पोजीशन ये होगी कि जनाब ये आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि ऑल सेड एंड डन वो ना तो ज़मीर के कैदी हैं ना सियासी कैदी हैं। उनको अदालतों से क्रिमिनल ऑफेंसेस पर सजा हुई है जी। वो जेल में किसी ने ज़बरदस्ती या इंसानी हकूक़ की वायलेशन के तौर पर नहीं रखा हुआ है। जो उनके बारे में कहा गया था कि उनके साथ सलूक बहुत बुरा हो रहा है, किसी ने कहा कि जनाब उनको बहुत बुरी तरह से तशद्दुद किया गया है, उनको कर्नल लेवल के बंदे ने मारा है, वो सब कुछ जो है जाली साबित हो चुका है। चूँकि 3-4 मरतबा टीमें जो हैं उनका मुआयना कर चुकी हैं। हत्ता कि आखिर में उन्होंने ये यानी मुतालबा किया कि मेरे अपने स्पेशल डॉक्टर के समेत जो है वो मेरा मुआयना कराया जाए। वो भी हो गया। डॉक्टर आसम उनके स्पेशल फिजिशियंस हैं। उन्होंने बाहर आके ये बता दिया है कौम को पूरी को कि वो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अब ये सवाल पैदा होता है, स्पेकुलेशन की क्यों जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो शायद बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। तो ये ऐसा ख्याल भी सोचना मेरा ख्याल है, क्योंकि इससे पहले जो बाइडन की गवर्नमेंट थी और अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने ख़त भी लिखा, तो बुखारी साहब खत तो पहले ही लिख रहे थे उस सपोर्ट में, तो वो ऑलरेडी एक वहां से कोशिश की जा रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ इसको लिंक क्यों किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप मुझसे इंटरप्रिटेशन पूछें इस बात की कि अमेरिकन यानी जो ऐवान नुमाइंदगान था या कांग्रेस थी, अमेरिकन कांग्रेस जो है उसमें करारदाद एक मुतफ़िका तौर पर पास हो जाती है 400+ वोटों के साथ, तो क्या मतलब है कि क्या इमरान खान साहब अमेरिकन एसेट्स हैं जिसके लिए इतनी परेशानी लाक थी? वहाँ उनकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो तड़पी जा रही थी उनकी रिहाई के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि
ये तस्वुर एक है यहाँ पर कुछ लोगों में कि ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाएगा, इमरान खान जेल से बाहर आके पाकिस्तान को आज़ाद कराएगा, उनके पंजों में आजकल उनके बकौल पाकिस्तान है, उसके बाद वो फिर अमेरिका को कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। ये बात मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ ऐसा होता नहीं है। मुल्कों की सियासत इसके मुतकाजी नहीं है कि एक नौ मुंतखब सदर अमेरिका का ख़ास तौर से वो पाकिस्तान से किसी एक शख्स की रिहाई के लिए गए। बुखारी साहब, पीटीआई ने तासुर लिया क्यों है? क्योंकि ये भी डोनाल्ड ट्रंप की जो अहलिया हैं वो मेरा ख्याल है इमरान खान की काफ़ी बड़ी मद्दाह हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वहाँ पे गए थे तो एक सेल्फी भी ली थी उन्होंने, तो ये इस चीज़ से तासुर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त है, क्योंकि मुशाहिद हुसैन साहब ने भी कहा है कि पीटीआई को डोनाल्ड ट्रंप की जीत का फ़ायदा होगा। देखिए, तासुर तो खैर आप किसी चीज़ से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो जब मुलाकात हुई थी खान साहब की, जिसका आप हवाला दे रही हैं खास तौर से, तो उन्होंने बाहर आके हमें ये बताया था कि जी ट्रंप ने कहा है कि आप अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ठीक करा दीजिए, लेकिन वो बात में इस बात का कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला। दूसरा उन्होंने कहा था कि मेरे ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में और भारत के ताल्लुकात ठीक कराने में सालिस का किरदार अदा करूँगा, वो भी आज तक नहीं हुआ है। तो ये इस किस्म के ढकोसले जो हैं उसके ऊपर उनको बुनियाद बना के अगर तवक्कात वाबस्ता कर ली जाए तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी तवक्को इस्तवार कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने इतनी देर तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा होता नहीं है। दो मुल्कों के आपस के ताल्लुकात में इंडिविजुअल्स डू नॉट मैटर, एक बात। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी, उसके फ़ौरन बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब ने दी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जुल्फी बुखारी साहब ने इमरान खान के बिहाफ पर उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स टू अर्ली कि हम ये तवक्को लगा लें उनसे कि इनॉग्रेशन के फ़ौरन बाद बस सिर्फ पाकिस्तान के इमरान खान साहब उनका प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये मेरे ख्याल से इट विल बी आस्किंग फॉर टू मच। ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर कभी होंगी तो वो देखी जाएंगी। अगर उनके एमपीज़ ने ख़त लिखा था, यानी कांग्रेसमैन ने, तो हमारे भी 160 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक ख़त लिखा था प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो हरकत है, ये जो रेजोल्यूशन पास करना है या किसी किस्म का मुतालबा है कि अमेरिकन एहलकारों को उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क के सदर को इंटरनल इतने मामलात पेश होते हैं, इतने चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना होता है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि दूसरी बार सदर बने हैं तो उनको शायद इससे बड़े चैलेंजेस का सामना आगे करना पड़ेगा। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि शायद वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई किसी किस्म का कोई रोल प्ले करेंगे। तो ठीक है बुखारी साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने तज्जिया भी दिया। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना